हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, खुश रहो। अल्टीमेट चीज है खुश रहो। इतना खुश रहो, इतना खुश रहो ना, सामने वाला रीजन बोले भाई साला तेरे को मैं जब भी देखता हूँ यार, तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट ही क्यों रहती है, ऐसा तो क्या है तेरे अंदर। उसके बाद बोलना भिड़ो, इसके लिए 1 घंटा लगेगा भिड़ो, मेरी खुशी के सीक्रेट्स जानने के लिए। उसके बाद फिर गुफा में लेके जाना, या तो उसकी गुफा में जाना। हाँ। और उसके बाद पहला काम क्या करने का मालूम है? फाड़ देने का तेल उसका। हेलो एवरीवन, समझ रहे हो? पहला काम, तेल फटता है साला, दिमाग फटता है सामने वाले का। एवरीबॉडी बराबर बोला गया। पहला 11.5, पहला 11.5 वहीं से शुरू करो। दिमाग चकरा जाना चाहिए। आज तक ऐसा देखा क्या कभी? हाँ, बस मेरी खुशी का रीजन ये है। बोले क्या? बोले ये, हाँ ये मेरा फैमिली पेस्टिसाइड नहीं खाता इसलिए मैं नाचता हूँ। इसके बाद थोड़ा सीरियस हो जाने, मेरा परिवार जहर नहीं खाता इसीलिए मैं खुश रहता हूँ। देखो मैं जाऊं कहीं भी, आऊंगा वहीं जहां मेरे को आना है। मेरी खुशी इस बात की है कि मेरा बच्चा बाप होने के नाते, माँ होने के नाते, अपने हाथों से उसको मैं जहर नहीं परोसती। ये मेरा खुशी का कारण है। दिमाग पागल हो जाए सामने वाले का सर। इतना इतना भयंकर प्रोडक्ट है आपके पास। बसंत गोस्वामी सर, थैंक यू सो मच। इतना बैकबोन, बसंत गोस्वामी सर को मेरा एक बार नंबर पास करो। आई वोंट टॉक टू हिम। एवरीबॉडी, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हो, ध्यान से सुनो। बसंत जी, टीम एनएसआई वहां पे है, उनको आप अपना नंबर भेजो। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो मेरे दोस्तों, इतना भयंकर प्रोडक्ट है आपके पास में, इतना पावरफुल प्रोडक्ट है आपके पास में, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो दोस्तों। मतलब ओ माय गॉड, एक एक प्रॉपर्टी को सही से एक्सप्लेन कर दिया ना आपने, एक प्रॉपर्टी को मेरे दोस्तों। बिजनेस बहुत दूर की बात है, मैं बिजनेस वाया प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। एक प्रोडक्ट, जिग्नेश भाई जब मेरे से मिले थे ना, क्या लग रहा है आपको उस 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या मैकडी के अंदर हो गया था? मैकडी के ताकत मैकडी के बर्गर बर्गर में था, या मेरे जुबान पे था, वो मेरे को नहीं मालूम है। लेकिन उस 1 घंटे के अंदर जहां पे जिग्नेश, एंड लेट मी टेल यू, मेरे टीम के ना बहुत सारे -3 है, -4 है, बट मैं जिग्नेश को एज ए लीडर की जहां तक बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, इनको मैं टॉप 15 में गिनता हूँ। इट इज अ वेरी डायनेमिक लीडर मेरे पास। सोचो, जिसके पास 33 -3 एंड अबव लीडर हो, उसको बोल रहे हैं कि -2 लीडर को तुम जो है जो है टॉप 15 में गिन रहे हो। -2 अभी इसी इसी मंथ में। क्यों ऐसा? हिज लीडरशिप, मतलब ऐसे ऐसे लीडर्स को खड़ा किया इन्होंने। मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू दिस बिजनेस इन इन हिज ओन सिटी। इनके खुद के शहर में बिजनेस डेवलप करना बड़ा मुश्किल था साहब। खुददार इंसान है ये। गलती से गलत नाव में बैठ गए थे, जहां पे अंदर थोड़ा छेद था, फिर पानी भर गया उसके अंदर। और तकलीफ ये थी कि नाव में कुछ अपने लोग बैठे थे, तो खुद खुद तैरना आता था, लेकिन उनको संभालने, उनको बचाने के चक्कर में नाव भी डूबी, अपन भी डूबे। खुददार इंसान। बोले नहीं सर, इस शहर में, इस इंडस्ट्री में मैं उतना सफल नहीं बन पाया, फेल हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे शहर में मेरे नाम की तूती बोलेगी, अब शहर ताली बजाएगा। बोला नहीं इन्होंने कि मैं एनएस सर को, एसएस सर को पूरा फॉलो करता हूं, एक्चुअली मैं फॉलो किया। हमारे यहाँ पे ना, हैदराबाद के अंदर, मेरे को बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर नागेश्वर सर, आपने इतना बड़ा ग्रुप, आप आप चाहो तो गुफा में भी बिजनेस कर लो, है उज्बेकिस्तान के गुफाओं में भी आपको भेज दे, तो वहां के पत्थरों को भी तो मशीन बेच के आ जाओ। तो फिर ये गुजरात कैसे आना हुआ आपका? पहला वजह देखो, गुजरात आना हुआ मेरा क्योंकि मैं गुजरात में एज ए ट्रेनर बुलाया गया था। और दूसरा, मेरे को किसी ने मीटिंग में चैलेंज कर दिया था
कि ये भाषण देना बहुत आसान है, करके दिखाओ। बस दिल पे ले लिया यार उसकी बात को प्रवीण महाजन सर, दिल पे ले लिया उसकी बात को मैंने। मतलब ठीक है सर, करके दिखाएंगे एवरीबॉडी। और किया। दूसरा रीजन, तीसरा एक और अंदर का रीजन बताता हूं। मैं ना कुछ कंपनियों की ट्रेनिंग लेता था। आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पे ना, एक वो होते हैं ना मजे हुए डायरेक्ट सेलर, जिन्होंने कभी साउथ इंडिया में काम किया हो। ठीक है, मैं बताता हूँ, जो लोग किए हूँ मेरे को इशारे में बताना। मैं मीटिंग्स लेता था। अब होता क्या था, कंपनियां मुझे जो है एज ए स्पीकर बुलाती थी। ठीक है, जैसे कल भी एक कंपनी थी, उन्होंने भी एज ए स्पीकर बुलाया था। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं दो चीज करता हूँ। या तो मैं बहुत ज्यादा चार्ज करता हूँ एज ए ट्रेनर, या तो मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ। मैं वहां से 1 रुपया नहीं लेता हूं जहां से मुझे बहुत रुपए कमाने होते हैं फ्यूचर में। बहुत जगह मैं फ्री में जाता हूँ बाय द वे, है ना, वहां से जहां से मेरे को बहुत ज्यादा कमाना होता है। और दूसरी जगह मेरे दोस्तों मैं जाता हूँ जहां से मुझे मालूम है यहाँ से शायद कुछ ना होने वाला है, तो वहां बहुत ज्यादा चार्ज करता हूँ। मेरे मेरे फीस का स्ट्रक्चर यही है, एज ए ट्रेनर, एज ए स्पीकर। ठीक है, तो आई डू गो देयर, आई डू गो देयर। हाँ, नहीं नहीं, मेरा दो ही है, या तो ओटीपी वन टाइम पेमेंट, या तो एलटीपी लाइफ टाइम पेमेंट। चलो ठीक है। हमारे हैदराबाद में ना, मैं तो इस तरीके से मीटिंग मैं जाता था। और भाई साहब, दो चार प्रोग्राम के अंदर ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक बहुत ही खूंखार बंदा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ उनके साथ ज्यादा ही मोहब्बत था, क्योंकि बंदे क्या करते हैं, एक दो तीन कंपनी में, एक कंपनी में काम करें, दो कंपनी में हो सकता है, उस कंपनी को बंद करके दूसरे कंपनी, यहाँ पे तो सारी कंपनी वाले मेरे को एज ए ट्रेनर बुला रहे, क्योंकि आई वॉज द ओनली स्पीकर जो तेलुगु में, हिंदी में, इंग्लिश में, मल्टीपल लैंग्वेज में मैं ट्रेनिंग लेता था। तो उस तरीके से मेरे असाइंस होते हैं जिग्नेश। अब भाई साहब दिक्कत इतना खड़ा हो गया ना, साला डूबती कंपनी थी और सारा चीज मेरे ऊपर आ जाता था। क्यों? वायरल वीडियो मेरे होते थे। बात समझ में आ रही है? तो वही बंदा तेलुगु में ट्रेनिंग ले रहा है। अब इस चक्कर में क्या हुआ, ये स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूं, उसके पीछे का रीजन अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आज बहुत बड़ा आपका है ना ब्लॉक, और ये जिग्नेश राइट एग्जांपल, इसलिए इसलिए मेरे दोस्तों ये चीज मैं शेयर कर रहा हूँ। जिग्नेश भाई से बेहतर इस चीज का कोई एग्जांपल नहीं होता। इन्होंने बहुत प्यारा बोला कि कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में जो है आज इवेंट है, 4 कंट्री ऐसे हैं जिसमें से इनके खुद के जो है मतलब 4 जो है 4 एंड अबव लीडर हैं। रियली आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी। मतलब एक लीडर का 1 घंटा इतना काम कर सकता है, वो 1 आवर इतना आपको आउटपुट दे सकता है, इतना ज्यादा आपको कमा के दे सकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं मेरे दोस्तों, आप टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो, आप टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो। दुनिया के बहुत सारे लोग अपने पैसे को कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना वो सिखाते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम को कैसे इन्वेस्ट करना वो सीखो, और इससे स्ट्रॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता ना। अगेन उस मुद्दे पे आ रहा हूं। अब मेरे यहाँ पे दिक्कत ये हो गई मेरे दोस्तों, मैं कोई भी कहीं सेमिनार करने जाऊं, ऑडियंस बैठे, आधे घंटे के बाद 2 लोग खड़े हो जाते थे, ऑडियंस में से नहीं, बाहर से। तो थोड़े समय तक मुझे लगा मेरे को धंधा करना है। तो जिसको धंधा करना है ना साहब, उसको मैदान मायने नहीं करता कि मैदान कौन सा है। जिसको खेलना आता है, वो चाहे ईडन गार्डन में खेले, चाहे गावा के मैदान में खेले। चाहे ईडन गार्डन में खेले, चाहे वो गाबा के मैदान में खेले मेरे दोस्तों, चाहे रायल सीमा में खेले, चाहे रावलपिंडी में खेले मेरे दोस्तों, जिसको खेलना आता है ना, वो कहीं भी खेल सकता है। और जिसको नहीं खेलना आता है ना,
या जिसको